हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा कब तक संभव है। ठीक है, कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बाद कितने फॉर्म लगभग भरे जाएंगे अगर जनरल ऑर्डर आता है तो, और उसके बाद कंपटीशन क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल क्या था पिछली बार और कितना इस बार बढ़ सकता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपको करके आने हैं, कितने अटेम्प्ट करके आने हैं, तो पूरी स्ट्रेटजी वाला वीडियो ये रहने वाला है यूपीएसआई से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियाँ भी आ चुकी हैं। तो आप ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस क्या आएगा, ठीक है, कौन कौन सी उसमें पोस्ट होती हैं, तो आप वो देख देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात और आपको बता दें कि देखिए, अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दरोगा भर्ती परीक्षा के और इस बार के प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, दरोगा भर्ती की गाइड चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको वो सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर एमसीक्यू स्टडी पॉइंट, जो कि हमारे चैनल का नाम है, वो सर्च करके आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और फेसबुक पेज का लिंक दिया है, वहाँ पर भी इसी तरह से शेयर की जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि अगर कभी कभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, नोटिफिकेशन नहीं मिलता, फिर जो आप वही चीज़ें सर्च करते रहते हैं। अब जैसे कि जिन्होंने भी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उनको ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस बार लेवल कितना आएगा, कंपटीशन कितना रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं अगर जनरल ऑर्डर आता है तो आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बेल आइकन प्रेस करने का ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्या हुआ है, सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का। ठीक है, कि जो है याची जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अभी एक दो सुनवाई और लगेगी कोर्ट में, और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंपटीशन कितना बढ़ाया जाएगा। और जो भी कोई ऑर्डर आता है तो वो जनरल ऑर्डर ही आता है लास्ट में, आखिरी तक। ठीक है, तो अभी दो डेटें और पढ़नी हैं, और इन दो डेटों को पढ़ने के बाद आपका जनरल ऑर्डर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो आपको इस सब बातों को मतलब नहीं है, लेकिन जो जिसने भी यूपीएसआई का फॉर्म भरा है वो एज रिलैक्सेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जितने भी बच्चे हैं लगभग, जो एज जिनकी ओवर हो चुकी है, लगभग 3 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं। आप कहीं पर भी ये सूचना देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि अगर जनरल ऑर्डर आता है तो लगभग 3 लाख और बच्चे फॉर्म भरेंगे। अभी सिर्फ याची 249 हैं, आप सभी को पता है। तो ये वो कैंडिडेट है जिनकी तैयारी पूरी थी, वो ठीक है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो इनका तो फिक्स है। अब अगर जनरल ऑर्डर आता है तो लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरेंगे। ओवर एज कोई इसलिए हो जाता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते जॉब नहीं लगती या फिर किसी वजह से नहीं लग पाती, ओवर एज हो गए। ठीक है, लेकिन उनको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर रहती है। ये जैसे कि 249 बच्चे जो जैसे हैं ये, तो इन्हें काफ़ी नॉलेज होगी, इसीलिए ये लोग कोर्ट में केस कर रहे हैं कि हमें पेपर देने दिया जाए। वरना कौन फालतू में टाइम वेस्ट करता है, रुपए वेस्ट करता है कि अरे पता नहीं हो या ना हो। जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वही केस में भी लड़ता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब, जैसे कि 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि लगभग अब तक 10 से 11 लाख फॉर्म वैसे भी भरे जा चुके हैं। ठीक है, और अगर इसमें 3 लाख फॉर्म और जोड़ दिए जाएं तो आप अब देख सकते हैं लगभग 14 लाख इसमें फॉर्म भर दिए जाएंगे। तो ये सबके लिए कंपटीशन बढ़ गया, जो अंडर एज हैं, जो ओवर एज हैं, जिन्होंने भर दिया है, सबके लिए कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि कहाँ 10 लाख, कहाँ 14 लाख, सीधे सीधे 4 लाख बच्चे प्लस हो गए इसमें। ओके, पिछली बार आप देख सकते हैं क्या था, 3,000 कुछ वैकेंसियां थी, तो 6 लाख जो है फॉर्म भरे गए थे। और इस बार है 9,000 कुछ वैकेंसियां हैं, तो इस बार 14 लाख फॉर्म भरे गए। तो फॉर्म भी लगभग दुगने से 2 लाख फॉर्म ज़्यादा हो गए। ठीक है, वैकेंसियां भले ही 3 गुनी हैं। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने अगर 2016 में
एसएससी CHSL का अगर एग्ज़ाम दिया था तो आप उसका लेवल देख सकते हैं क्या था, और अगर आपने 2020 का CHSL का एग्ज़ाम दिया है तो आप उसका लेवल देख सकते हैं क्या था। इसी तरह से एसएससी के हर एग्ज़ाम पर आप अपना ढंग से समझ सकते हैं उसको कि कंपटीशन 4-5 साल में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस समय कट ऑफ देख सकते हैं कितना कम गया था, इस बार कितना कम जाता है। ओके, तो भले ही पिछली बार के मुकाबले यूपीएसआई में फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 3,000 में ही 6 लाख हो गए थे। ओके, लेकिन इस बार 9,000 है, ठीक है। तो इस हिसाब से 18 लाख फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन 18 लाख नहीं भरे गए, तो थोड़े कम भरे गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सबको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कंपटीशन। तो मैं सही आपको बता दूं कि 2016 में जो क्वेश्चन पेपर था, अब 2021 में जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें कंपटीशन बढ़ा के पेपर आएगा। ओके, अब 2016 में आप सभी जानते हैं कि केवल 75% सीटें भर गई थी। अगर पेपर उस 2016 का सरल था फिर भी 75 सीटें भरी गई थी, तो 2021 में आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड कंपटीशन है। और ऊपर से ओवरेज वाले आ गए हैं कि जिन्होंने एक चीज़ को कई कई 10-10 15-15 बार पहले ही वो पढ़ चुके हैं, और अब उनका आखिरी चांस है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब इसके अलावा कोई और चांस मिलना नहीं है, तो पूरी जान इसी में लगा दो तो ये पेपर निकल जाए। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि 14 लाख बच्चों में कितने बच्चे पास होंगे। इसमें सिर्फ 30,000 बच्चे जो है पास होंगे, क्योंकि एक ही रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद डायरेक्ट दौड़ होनी है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो 14 लाख में से सिर्फ 30,000 पास होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ही ये कितना भयानक कंपटीशन हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की। तो जिसका भी, जैसे मान लीजिए कोई जीएस कमज़ोर है या फिर मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है, तो उसकी वो अच्छे से तरह से प्रैक्टिस करता रहे, वरना जब वो पेपर देने जाएगा और जब वो मैथ्स का लेवल देखेगा कि भाई पूरी स्क्रीन में सिर्फ आधा ही क्वेश्चन आ पा रहा है और आधा क्वेश्चन के लिए नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ रही है, तब उसको पता चलेगा अरे हमने इतनी हाई सोच के तो तैयारी करी नहीं थी। ठीक है, तो पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक ही पेपर है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप समझ सकते हैं। अब अगली बात आती है, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। तो देखिए, अगर आपका सब कुछ एकदम तैयार है और आप 110 अटेम्प्ट कर कर आते हैं तो आप पास हो सकते हैं। अब शर्त यह है कि 110 आप अटेम्प्ट करके आए, उसमें से 110 के 110 एकदम राइट होने चाहिए। ठीक है, और कोई एवरेज बच्चा है जिसने सिर्फ 2-3 महीने की तैयारी करी है और वो जाकर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि उसके कितने क्वेश्चन सही होंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कुछ तुक्के लगा लेगा, रीजनिंग में कुछ तुक्के लगा लेगा, ठीक है, लेकिन जीएस और मैथ में तो सबकी गाड़ी फंसने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उसके 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 50 नहीं चलिए 60 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एकदम बेकार है कि कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर कर आएँ, उससे कुछ नहीं होता। आप कितने अटैम्प्ट करें, आप भले 160 अटैम्प्ट कर लें, लेकिन जब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात यह करनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन हम सही करके आएँ। ठीक है, तो जनरल वाले लगभग 110 क्वेश्चन सही करके आए, ओबीसी वाले भी 100 से 110 क्वेश्चन सही करके आए, SC/ST वाले 95 प्लस सही करके आए। ठीक है, आप इसमें आपको इतने सही करने के लिए अटेम्प्ट आपको जितने हो सकते हैं उतने आप कर कर आइए, लेकिन फिलहाल इतने कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं, अगर आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट भी देखते होंगे, तो यूपीएसएससी का मतलब दो, एक है कंप्यूटर ऑपरेटर और एक जूनियर असिस्टेंट करके कुछ है। तो उनका जो है, एक का टाइपिंग टेस्ट की डेट आ गई, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और एक के स्किल टेस्ट की डेट आ गई है। तो मतलब एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं, और आपको मैंने कल वीडियो में बताया भी था कि 12th के जुलाई में एग्ज़ाम है। तो बस अब ये है कि ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। एज रिलैक्सेशन अगर देंगे तो 2-4 दिन और अगर छूट दे दें फॉर्म में, ठीक है, तो जून आप छोड़ दीजिए। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक, ऐसे आप एग्ज़ाम मानकर चलिए। एग्ज़ाम काफ़ी कठिन आने वाला है, क्योंकि 14 लाख बच्चों में से सिर्फ 30,000 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, तो आप समझ सकते हैं अपने आप में कितना ज़्यादा
टफ कंपटीशन है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं फ्री, ठीक है, पीडीएफ मिल जाता है, बुक की जो है नोट्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, उसके फ़ोटो मिल जाते हैं ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।